आप सभी लोगों को नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का सुमित क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आपको जो आज का सेशन है और जो कि एक इंटरव्यू सेशन तो क्या ही कहें, हम यूँ कह सकते हैं एक गाइडेंस सेशन है, जहाँ पर हमारे साथ जो भी हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं वो आपको बहुत कुछ इस छोटे से वीडियो में सिखा के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ गेस्ट हैं, और मैं खुद ही बोलूँगा उनसे कि वो अपना इंट्रोडक्शन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो बहुत सारी बातें मुझे बतानी है और उनके थ्रू उनको भी बहुत सारी बातें आपको सिखानी है, वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बता दीजिए अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, जो भी आप बता सकते हैं अपने बारे में। थैंक यू सर। सर मेरा नाम आशीष कुमार है सर। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सर। मैं बीएससी जो है मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से की है। उसके बाद मैंने एमएससी अपनी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मेरा जेआरएफ हुआ था, 2 बार मेरा जेआरएफ है, और उसके बाद मेरा गेट भी क्वालिफाई है। अभी यूपी पीसीटी एग्ज़ाम क्रैक करके मैं एज अ लेक्चरर इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ से इनके इंट्रोडक्शन से हमें दो बातें निकल के आ रही हैं। एक, सबसे पहली बात, अगर आपने ज़रा ध्यान दिया हो कि यहाँ पर जो भी जिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई की है, बीएससी और एमएससी खासकर की है, वो कोई बहुत बड़ा रिनोन्ड नेम और टैग नहीं है कि जहाँ पर आजकल सभी स्टूडेंट्स एक अलग ही होड़ में चल रहे हैं, अलग ही भागदौड़ में चल रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के टैग के पीछे। और आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन्हीं की इसी इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जिसमें बताया अपने कॉलेजेस के बारे में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर एक बार एस्पायरेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप यहाँ से एक बात ज़रूर सीखिए कि अगर बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में और हाँ लास्ट में अल्टीमेट जॉब ही पानी है, तो उस जॉब पाने के लिए आपके पास टैग का होना या बहुत बड़ा नाम होना किसी इंस्टीट्यूट का ज़रूरी नहीं है। तो मैं इनसे बस यही चाहूँगा, फिर से इनको ये कहना चाहूँगा, आप सभी को बताएंगे उससे पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी इस जो अचीवमेंट आपने पाई है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। और बहुत कुछ आज इस सेशन में मैं कुछ और इनके थ्रू सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, कि एक्चुअली ये सेशन मेरा फर्स्ट टाइम है और इनका भी फर्स्ट टाइम ही रहा होगा कि हाँ ऑनलाइन में किस तरीके से क्या है। थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, टेक्निकली इतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ चीज़ों में, तो कुछ अगर गड़बड़ रहे कैसी रहे तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। तो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके अचीवमेंट की जर्नी को अपन फिर से शेयर करवाते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनके अचीवमेंट को इनको पाने में किस तरीके से ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव रहते हैं सबकी ज़िंदगी में, वो इनके साथ ऐसा क्या देखने को रहा कि जिसकी वजह से इन्होंने अपना पीएचडी परस्यू करने के साथ, जिस समय ये परस्यू कर रहे थे उस समय यूपी पीजीटी को भी बीच में लाके उसमें ना ही सिर्फ उसके बारे में सोचा बल्कि एक क्वालिफाई भी किया और सेलेक्ट होकर आज अच्छे खासे इंटर कॉलेज में एज अ लेक्चरर हैं। तो चलिए जानते हैं, बताइए आप अपने बारे में, इस अचीवमेंट के बारे में अच्छे से। सर जब मेरी मास्टर क्वालिफाई हुआ था तो यही था, बस नेट गेट ही करना है। तो नेट गेट भी हुआ। उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता था नेट गेट के बाद भी, पीएचडी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो जैसे सब लोग करते हैं उसी तरह मैंने भी सबसे पहले नेट गेट की प्रिपरेशन करी, वो क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया। पीएचडी में एनरोल मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। आईआईटी गोवा में मैं सिलेक्टेड था। सीएसआईआर लैब है, आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, मेरा देहरादून, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया, और मैंने अपनी जो पीएचडी थी एनरोल सीसीएस यूनिवर्सिटी में ही 2020 में एनरोल कर ली। एनरोल करने के बाद मेरा कोर्स वर्क चल ही रहा था। उसी वक्त यूपी पीसीटी का नोटिफिकेशन आया, और मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी थी, बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं हायर स्टडी के लिए मतलब और आगे जा सकूं। तो एक चीज़ आई मन में कि ये मेरे पास जो यूपी पीसीटी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ प्रिपरेशन में लग गया। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसी वक्त जब ये नोटिफिकेशन आया था मेरा प्री पीएचडी का कोर्स वर्क चल रहा था। तो मैं डबल माइंडेड था पीएचडी को लेके और यूपी पीसीटी को लेके। तो फिर दोनों को मैंने मैनेज किया, और मैंने दोनों ही मतलब मेरी पीएचडी भी चल रही है सर अभी, और मैं पीजीटी भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो यही है सर। तो यहाँ से मतलब जो एक मेन बात निकल के आ रही है इस अचीवमेंट जो आपकी जर्नी रही है, कि जी। कहीं ना कहीं इनके साथ भी वही दिक्कत है जो आप सब लोगों के साथ चल रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कंफ्यूज हैं कि सर हम अपने नेट गेट की तैयारी को आगे साथ रखें या फिर हम पीजीटी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए तैयारी करें।
या फिर सर हम अपनी पीएचडी कर रहे हैं, उस पीएचडी को थोड़ा सा साइड में रख के हम पीजीटी पे भी ध्यान दें। तो देखिए इन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि जहाँ पर एक बात तो मुझे भी समझ में आई कि इनको पीजीटी के बारे में ज़्यादा पहले से कुछ नहीं पता था। इनको नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन देखा इन्होंने और उसी समय बहुत जल्दी इन्होंने भी डिसीजंस लाइफ में लिए। और ये अपने आप में हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इनको एक कहीं ना कहीं जॉब चाहिए होगी, सीधी सी बात जैसा ये कह रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिसीजंस लेने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिसीजंस लिए जो बहुत जल्दी हर कोई स्टूडेंट नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब लास्ट में यही है कि आपको एग्जाम्स के बारे में थोड़ा पहले से अगर पता हो तो आप लोग विन विन सिचुएशन की तरफ रहते हो। और हालांकि आजकल ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प भी कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत कम ही लोग जानते थे आईआईटी जेम एग्ज़ाम, नेट गेट एग्ज़ाम्स या फिर पीजीटी एग्ज़ाम्स, या फिर आप यूँ कह लो आज भी अच्छे से नहीं पता कि कितने स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम करवाते हैं अपना, और उनका जो सिलेबस पैटर्न है, उनका जो जनरल पेपर है उसका सिलेबस क्या है, या फिर रिटर्न के बाद इंटरव्यू कहाँ कहाँ पे होता है, या फिर कौन से स्टेट अपनी वैकेंसीज कब निकालते हैं। वैकेंसीज आती है, चली जाती है, और जब चली जाती हैं सब कुछ प्रोसेस डन हो जाता है, उसके बाद पता चलता है सबको कि हाँ भैया वैकेंसी आई थी और सिलेक्शन हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। तो मैं आशीष जी से ही जानना चाहता हूँ, हमारा जो अगला सवाल है वो यही है कि ये तो आपने बता ही दिया कि इस पीजीटी के बारे में आपको ज़्यादा पहले से तो नहीं, लेकिन आपने जब तैयारी की तो बहुत अच्छे से की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुमित क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको कैसे पता चला, और अगर पता चला तो उसके बाद क्या आपको सच में जेन्युइनली ही हेल्प की, या फिर ऐसे ही कि भाई 90% प्लस जो ज़्यादातर ऑफलाइन और ऑनलाइन में होता है कि भाई क्रेडिट किसी और का होता है, स्टूडेंट का ही होता है ज़्यादातर, सीधी सी बात है, और प्लेटफॉर्म लेके चले जाते हैं और लेके फिर बोलते हैं कि ये चीज़ है वो चीज़ है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा किसी को, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ यदि आप हमारे इस स्टूडेंट कम्युनिटी को बताना चाहते हो तो अपनी एक जेन्युइन जो एडवाइस है वो आप दे सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कैसे आप बताना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरा जी, नेट और गेट जो हुआ है वो मैंने बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ ये गूगल। बहुत अच्छी बात है जो ये बता रहे हैं कि इनका नेट गेट बिना किसी कोचिंग के हुआ है। मैं थोड़ा गूगल। सा आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा जी सर। कि ये एक छोटी सी बात है जो हम सबको समझनी पड़ेगी। कोचिंग का रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है हमारे खुद का। हमारा खुद का जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं। और जो कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने विदाउट एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के ज्वाइन किए हुए इन्होंने अगर इस लेवल पे नेट गेट एग्जाम निकाला हुआ तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो हम लोग भी ऐसा ना समझें कि हम इस कोचिंग में होते तभी हम क्रैक कर पाते, या हम उस कोचिंग से ही पर्टिकुलर कोई कोर्स ज्वाइन किए होते तभी हम कर पाते। किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा बीच में सॉरी चाहूँगा मैं आपको रोकने के लिए। कोई बात नहीं सर। तो सर जो स्टार्टिंग थी मेरी, मतलब यही था नेट गेट करना है, तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और मुझे यूट्यूब से बहुत हेल्प मिली। सर मुझे जैसे 3 सब्जेक्ट है हमारे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। तो मुझे होता है एक सब्जेक्ट से फोबिया, वो मुझे ऑर्गेनिक से था। ऑर्गेनिक फोबिया बोल सकते हैं सर। मैं अच्छा ऑर्गेनिक जी, से हाँ बिल्कुल। बहुत डरता था, क्योंकि जो मेरी मास्टर्स थी वो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से थी, और जो हमारी स्पेशलाइजेशन होता है सर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक का इतना ज़्यादा पोर्शन, या बोल सकता है इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं है एमएससी में। तो मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया ऑर्गेनिक पे। लेकिन नेट में एक खासियत ये है, उस एग्ज़ाम में चॉइसेस होती है हमारे पास। जैसे आप जानते हैं पार्ट बी, जी जी बिल्कुल। पार्ट सी। पार्ट बी में से हमें 40 में से 35 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो पार्ट सी होता है उसमें हमें 60 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर जो आप एक सब्जेक्ट स्किप भी करो तो आप इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, अगर जो आपके 2 सब्जेक्ट ठीक हैं तो मैंने ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी, मैं सही बताऊं तो सर, मैंने एक भी क्वेश्चन नेट की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग जब मेरा क्वालिफाई हुआ था, एक बार मेरी 88 रैंक थी, एक बार 73 रैंक थी, ऑर्गेनिक का पार्ट सी में एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल की हेल्प से मेरा नेट हो गया था। और इसी तरह गेट में इतना ज़्यादा रैंक 2000 के अंडर थी, लेकिन मतलब ऑर्गेनिक मैंने छुई नहीं थी। लेकिन जब बात पीसीटी की आई, मैंने एनालिसिस किया, पैटर्न देखा, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए, तो सर मैंने देखा कि यहाँ जो यूपी पीसीटी का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 125 क्वेश्चन आते हैं। जी जी। और जो सर वेटेज है वो तीनों सब्जेक्ट का सेम है। ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही है या फिजिकल ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ मेरे को एक प्रॉब्लम आई, मीन्स दैट मेरे को ऑर्गेनिक अब छोड़नी नहीं है, अब करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने नेट निकाल चुका था, गेट निकाल चुका था सर, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम निकाल चुका था, लेकिन मेरे को डर था भाई ये पीजीटी में ऑर्गेनिक काम खराब करने वाली है मेरा।
अच्छा जी। तो बिल्कुल सर, फिर मैंने वही यूट्यूब से हेल्प ली, देखा यूट्यूब से, तो सर आपका चैनल आया और आपके जो फ्री लेक्चर्स थे जो मैंने देखे, आपने प्लेलिस्ट बना रखी है सर। ऑर्गेनिक के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन एज सच मुझे कोई नहीं मिला जिन्होंने प्लेलिस्ट बना के पूरा कंप्लीट करा रखा है चैप्टर। तो मैंने जी वो जी। आपके जो जीओसी है और रिएक्शन मैकेनिज्म है वो देखना स्टार्ट करा, और नोट्स बनाने स्टार्ट किए उनके। तो सर मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनसे, और जेन्युइनली मैं बोलना चाहता हूँ सर, ऑर्गेनिक में मेरे को लगने लगा हाँ भाई मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं सच बताऊँ अपनी, तो रिजोनेंस में मेरे को तीर घुमाने जो है ना वो भी नहीं आते थे किधर से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। मैं अपनी ऑर्गेनिक की कहानी बता रहा हूँ, और ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा। मतलब ये आप तब की बता रहे हो जब आपने नेट गेट जब एग्जाम सब निकाल लिया था। जब निकाल लिया है, आप ऑर्गेनिक में मेरी हालत मतलब ये आप थी। सच बताऊं, जितना आप बोल्डली ये बात रख पा रहे हो ना सामने, जी। इतना बोल्डली कोई बात नहीं रख पाता। नहीं सर क्योंकि मैं। होता क्या जी है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ज़्यादातर जो नेट गेट एग्जाम्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी कभी कमजोरी बताते नहीं सामने वाले स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो ज़्यादातर जूनियर्स होते हैं उनके। नहीं उनको पता रहता है कि अगर हम बताएंगे तो यार हमने लाइफ में किया क्या, हम कैसे उनको समझा पाएंगे। और बिल्कुल। हालांकि आप जो बात बता रहे हो ना रेजोनेंस वाली, मैं यही पर एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ जी कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सबको सब्जेक्ट आता है, और या जी फिर किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है। उसका कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, वो कारण होता है हमारा इंटरेस्ट। बिल्कुल। और अगर हमारा इंटरेस्ट वो सही समय पे लग जाता है तो हमें सब्जेक्ट जल्दी आ जाता है, और थोड़ा सा अगर लेट लगता है तो वो, जैसे आपने अभी बताया नेट गेट सब निकाल लिया, पीजीटी की तैयारी करने बैठे तब आपको ऑर्निक का समझ में आया। और जी मैं तो यही चाहूँगा कि जो आपने बात कही है, ये सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि जी जो सर। ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम जो नेट गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग जितने भी एमएससी हैं उनके आसपास का माहौल ही ऐसा बना रखा है, नेट गेट नेट गेट नेट गेट। जी उसके सर। बाद जॉब की बात है, ये वो तो अपन इस पे अलग सवाल लेके आएंगे। जी लेकिन सर। जो आप रेजोनेंस वाली बात बोल रहे हो उसमें मैं कुछ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मैं खुद 12th का जो मेरा एग्जाम था उसका प्रैक्टिकल के लिए गया था, है ना। जी जी सर। तो उस प्रैक्टिकल के टाइम अपन 11th 12th में टॉपर रहे केमिस्ट्री के, मतलब जी ठीक जी ठाक जी। था अपना केमिस्ट्री अपने स्कूल में। तो 12th का जब प्रैक्टिकल हुआ तो टीचर ने बस बोला बेटा रेजोनेंस बना लोगे, तो अपने हम्म। टीचर भी बैठे थे बगल में, ठीक है जो सर। सब्जेक्ट टीचर हैं। तो डरते डराते बोला हाँ बना लेंगे बना हम्म। लेंगे। तो उन्होंने वो जो बोला क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बनाओ। जी जी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब अपने रेजोनेंस बनाने गए तो पेन को एक बार इस तरफ नीचे गिराया, एक बार उस तरफ नीचे गिराया, एक बार सामने नीचे गिराया उस कॉपी पर। जी और जब गिराया और जब देखा तो बस यही समझ में आया कि सच में कि हम बोले तो बोले क्या, तो टीचर समझ गया कि हाँ कुछ नहीं, मतलब चीज़ें आती हैं इस तरीके से। तो फिर अपन भी क्या करते, सब्जेक्ट टीचर के बगल में है, टॉपर स्टूडेंट थे उस समय, ये भी नहीं बोल सकते कुछ पढ़ाया नहीं, बिल्कुल सर। ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ भाई पढ़ाया तो सब कुछ लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। जी जी तो जी। ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आप रेजोनेंस वाली बात बोल रहे हो ना, एक्चुअली ये फीलिंग है अपने आप में, ये कोई बिल्कुल मतलब टॉपिक और सब्जेक्ट नहीं है। ये हम सबकी लाइफ के अपने अपने स्ट्रगल हैं कि बिल्कुल। हम लोग किस समय पर अपनी क्या चीज़ों को सीखना चाहते हैं। और सीधी सी बात है, एंड में एक ही बात है जो मुझे भी समझ में आती है कि एक सब्जेक्ट की छोटी छोटी बातें सीखकर ही एक सब्जेक्ट बड़ा बनता है। जी और जितना जल्दी ये बात सबको समझ में आ जाएगी ना, उतना जल्दी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो अपने आप कवर हो जाने वाले हैं। हमें एग्जाम्स में गुम ना होकर हमें सब्जेक्ट में गुम हो जाना है, ताकि सभी एग्जाम्स उसके अंदर खुद गुम हो जाएं। जी। बिल्कुल सर। उम्मीद है मैं ये जो बात कह पा रहा हूँ आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। जी जी सर। तो आप अपनी बात को करिए, आगे रखिए बात, तो बिल्कुल। वही सर मैं बता रहा था, मतलब ऑर्गेनिक फोबिया इतना था, लेकिन जब मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने स्टडी स्टार्ट की, वो जो मेरी कमजोरी थी मैंने उसको अपनी ताकत में बदला, और उसी जी की जी। वजह से सर आज मैं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ आपके साथ। चलो यार बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हमें जी तो चाहिए ऐसा, इस तरीके से बढ़िया हो। और सच जी जी। बताऊं, जी आप सर। भी ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने खुद अपनी तरफ से बोला कि सर मेरा आपकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत हो पाया ज़िंदगी में, मैंने कुछ थोड़ा बहुत योगदान दे पाया, तो सर मैं आपके साथ इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो मुझे एक अंदर से खुशी हुई कि नहीं चलो सर, एटलीस्ट कोई स्टूडेंट तो है। तो ये बोलने में मेरे को बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि हाँ, ऑर्गेनिक में जो मैं कर पाया हूँ, पीजीटी क्रैक हुआ है सर। एक सीट पे 184 स्टूडेंट्स थे इस बार पीजीटी में। कंपटीशन भी बहुत टफ है उधर। कंपटीशन बहुत टफ है सर, और ये एमएससी के बाद की जॉब है, कोई ऐसी जॉब नहीं है 12th और ग्रेजुएशन के बाद की सर। 4800 ग्रेड पे की नहीं मैं जॉब है। समझ रहा हूँ, एक बिल्कुल। लंबा सफर तय करना, बीएससी के बाद एमएससी के बाद फिर बहुत सारी जिंदगी जी के सोशल प्रेशर्स झेलना, जी उसके बिल्कुल। बाद फिर सही डिसीजन लेकर उसमें जी तालमेल जी बैठाकर सब्जेक्ट को फिर सीखने की चाह फिर से रखना, बिल्कुल सर। वो चाह रखना ही बहुत अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी एक अपने आप में बहुत बड़े डिसीजन सही समय पे ले पाए, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके साथ। सर डिसीजन लेना ही लाइफ में, अगर जो डिसीजन टाइम से ले लेते हैं तो सर बेनिफिट ही होता है मेरे जी हिसाब जी से। बिल्कुल।
तो यही कहना चाहूँगा सर मैं, जो आउट ऑफ 125 से 40 या 45 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक के थे, तो मैं 35-40 क्वेश्चन कर पाया, वो सर आपकी हेल्प से ही कर पाया। और चलो इसको यार, कहने में बिल्कुल बहुत भी बढ़िया, मेरे को। अच्छी बात है। चीज़ें कुछ तो होनी चाहिए आगे। तो एक थोड़ा ऑडियंस को मैं और बता दूं यहाँ पे कि जो यूपी पीजीटी एग्ज़ाम होता है ना, ऐसे ही सारे स्टेट के पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, और केवीएस और D2S भी इस बार जो वैकेंसीज आती हैं, आने वाली है इस साल बहुत सारी, उन सभी में आप एक बात तो बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे आज ही लिख लीजिए, या सिर्फ ऑर्निक, इनऑर्निक और फिजिकल के आने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर तीनों का ही एक बराबर वेटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए, और साथ में मेरे हिसाब से आप एक चीज़ से और सहमत होंगे, स्पीड और अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा होते हैं कम समय में। सर सब्जेक्ट आना एक अलग बात हो जाती है वहाँ पे, लेकिन फिर स्पीड पे भी ध्यान देना चाहिए, और फिर बराबर आना भी चाहिए तीनों को। तो यहाँ पे इसलिए एग्जाम थोड़ा सा नेट गेट से अलग हो जाता है। अलग सर, नेट गेट में ये होता है 3 घंटे मिलते हैं, चॉइसेस भी होती है, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, एडवांस होते हैं, लेकिन बोल सकते हैं हम हमारे पास टाइम भी है 3 घंटे का। लेकिन ये जो स्टेट लेवल का है, ये पीजीटी का एग्जाम था, 125 क्वेश्चंस थे और 2 ही घंटे का 120 मिनट थे हमारे तो पास। हम यहीं पर एक सवाल अपना और आगे लेके जाते हैं, जब हम बात ही कर रहे हैं, तो सवाल हमारा यही है कि आप अपनी तरफ से कैसे बताना चाहेंगे कि जो नेट गेट एग्जाम है और पीजीटी एग्जाम है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अपन ने बहुत हद तक बात कर भी चुकी है सॉरी सर। कि एक में अपन को 2 सब्जेक्ट पे ही रहकर काम हो जाता है, और जी सर। एक में जब तीनों चीज़ें बराबर आएंगी तभी जाके काम बन पाता है। ये बात तो फॉर श्योर है। तभी आपने शायद से वो सब्सक्रिप्शन भी लिए, आपने शायद से रुपए भी दिए होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि यार मैंने नेट गेट की तैयारी की, तो उस समय मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, लेकिन जी। पीजीटी का अब मुझे कोचिंग ज्वाइन एंड में करना ही पड़ रहा है। जी सर। तो ये वही बात है कि सब्जेक्ट तीनों ही बराबर आने चाहिए। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही है दोनों एग्जाम्स में। जी सर। पीजीटी में आपको तीनों चीज़ें इक्वली आनी चाहिए बढ़िया तरीके से। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि हम ऑर्निक बहुत शानदार जानते हैं तो हमें फिजिकल नहीं आती। बिल्कुल, फिजिकल भी आपको उतनी अच्छी आनी चाहिए। फिजिकल आती है तो ऑर्निक नहीं आनी चाहिए, ऑर्निक भी उतनी आनी चाहिए। और इनऑर्निक तो ऐसे हैं कि भैया जब मन हो तब जय बोल दो कि इनऑर्निक तो अपन ने याद कर रखी है, हो ही जाएगा। और एक्चुअली होता भी इनऑर्निक के साथ ज़्यादातर यही है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। सर जो मेरा मानना है ये है, अगर जो हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जो हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो बंदे की फिजिकल वीक होने वाली है। जी जी जितना मेरा मानना है। जी जी। और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, उसकी ऑर्गेनिक वीक होती है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। इनऑर्गेनिक का रोल ये होता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या मैथमेटिकल हो, तो इनऑर्गेनिक तो वो कर ही लेगा। कर ही लेगा, बिल्कुल सही तो है। फिजिकल और ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम होती है। और कोई आप पॉइंट रखना चाहो अपनी तरफ से? फिर मैं तो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने ही वाला हूँ जिसमें जी। पूरा यही बताऊंगा कि नेट वर्सेस पीजीटी एग्जाम्स में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी नहीं पड़ेगी। सर, नेट गेट सर देखिए, ऐसा जो मैं खुद मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सभी मेरी बात से रियलाइज़ करेंगे। बात ये है सर, नेट गेट कर ले, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप पीएचडी कर लो तो ये नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, 100% श्योरिटी नहीं है। उसके बाद भी आपको कंपटीशन से गुजरना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप जब ड्यूरिंग पीएचडी भी हों, तो जॉब की प्रिपरेशन साथ ही रखें, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हों, तो उनको अपडेटेड रहो। अगर जो वैकेंसीज आ रही हैं तो फिल करो, और सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे हिसाब से जॉब ही होनी चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा के लास्ट में भी पीएचडी के बाद आपको जॉब भी करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक जॉब सिक्योरिटी को अपन दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं। बिल्कुल सर। पहला पॉइंट हो गया जहाँ पे अपन को तीनों सब्जेक्ट आनी चाहिए बढ़िया तरीके से पीजीटी में, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए अपने पास अच्छी सी। जी सर। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया कि जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं परसेंटेज कम है। ऐसा नहीं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर वो बहुत लंबा समय देने के बाद और बहुत ही मतलब कम परसेंटेज होता है कि जहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। बिल्कुल सर। और शायद से फिर हर कोई ऐसा भी है कि गेट के बाद या नेट के बाद अपना रिसर्च में ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं हो पाता। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि रिसर्च जो एक एनवायरनमेंट है हमारे इस देश में, वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। जी। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे और जोड़ दूँ कि 11th-12th में हमारे पास जो ज़िंदगी में लैब होती थी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, वो सिर्फ लैब बन के ही रह जाती है। जी बिल्कुल। और वो उससे उस समय लेके जाते हैं जब हमारे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स आते हैं, वो भी एग्जामिनर को दिखाने के लिए किस तरीके से वो चाय समोसा का आनंद ले रहे होते हैं, है ना। तब नए नए केमिकल्स लाए जाते हैं, रखे जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नया लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, किस किस का क्या कलर है। तो ऐसा आप भी फील कर पा रहे हो जो मैं फील किया था अपने टाइम पर, कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से अगर लैब वर्क इतना अच्छा स्मूथ करवाया जाए तो हम शायद से रिसर्च ओरिएंटेड स्टार्टिंग से और ज़्यादा रहें। जो हमसे एमएससी के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया जाता है डिफरेंट आईआईटीज़ में पीएचडी करवाते समय, कुछ भी करते समय। तो शायद से तीसरा पॉइंट ये हो गया कि रिसर्च ओरिएंटेड कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर हो जाता है, जो हमारे एक आसपास के माहौल में कभी रहा ही नहीं। हमें 11th-12th में थोड़ा सब्जेक्ट को ज़्यादा रटना सिखाते हैं
थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा देते हैं। बीएससी पे भी यही होता है ज़्यादातर। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, मैं खुद बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, डीयू से पढ़ा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर भी इवन यही हाल रहता है। और आजकल तो कोरोना जैसी ये चीज़ चल रही है, तो उसमें तो अब ना का एक मतलब बहाना मिल ही चुका है सभी लोगों को। अब तो सब अपने घर बैठ के समोसा चाय पानी करते हैं। पहले हम देखते थे किस तरीके से केमिस्ट्री लैब में बैठ के, किस तरीके से ऑफिस में बैठ के चीज़ें होती थी सारी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो मेनली साइज से नेट गेट और पीजीटी एग्जाम्स में हमें डिफर कर देते हैं अपने आप। ऑलरेडी हमें पीजीटी से थोड़ा सा ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी अपने आप में हो जाती है ना। जी उसके बाद रिसर्च का काम कुछ नहीं होता है। और हालांकि अगर इसमें एक पॉइंट हम जोड़ें तो पॉइंट ये है कि हम जो भी नेट गेट लेवल पे जो भी कुछ सीखते हैं तैयारी करते समय, तो वो सब हमारी इस टीचिंग में जरूर काम आने वाला है पीजीटी के, बिल्कुल क्योंकि सर। हम इस एक एक्सट्रीम लेवल का सब्जेक्ट जानते हैं। जितना सर मैं एनालाइज कर पाया हूँ, इस बार का जो पीजीटी का एग्ज़ाम था, यूपी पीजीटी का, अगर जी जो जी। आपने नेट की गेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो 20 to 25 क्वेश्चन वही बंदा टैकल कर सकता है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था काफ़ी एडवांस आया था। जी मैं अपने जो एटमॉस्फेयर है आसपास के, मेरे साथ जो फ्रेंड सर्कल है या मेरे सीनियर्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और मैंने जो जितना भी देखा है, क्योंकि दिया है मेरे साथ के लोगों ने, तो सर जो 10-12 साल से सिर्फ 12th क्लास के केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, वो 60 to 65 क्वेश्चंस पे ही हो गए, ख़त्म, ढेर हो गए सर। मीन्स डेट नेट गेट की इम्पोर्टेंस पीजीटी में इस बार के पेपर में सर बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। पिछले पेपर्स जितने भी होते थे बहुत सिंपल आते थे सर, 12th लेवल के या लास्ट बीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस बार नेट लेवल के क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस नेट लेवल के थे। तो हम यूँ कह अपने सकते हैं यूजी और पीजी का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स जितने भी प्रीवियस ईयर्स। पेपर्स थे जी। बिल्कुल। लेकिन वही है कि यहाँ पे वही फिर से घूम फिर के बात आ जाती है कि अगर हमें अपना जो एक मेजोरिटी पोर्शन है, आधार ही अगर क्लियर नहीं है, तो यूजी पीजी भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे अपना। बिल्कुल हम बिल्कुल वहाँ पे भी सर। चीज़ें थोड़ा सा अटक रहे होंगे। जी चलिए सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन थोड़ा सा मूव करते हैं। आपसे ही जानते हैं कि आप जो अभी स्टूडेंट, एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, जो एमएससी में जस्ट अभी फर्स्ट ईयर में आ ही गया है, हम्म। और जो आगे सोच रहा है कि हम भी आगे चल के पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जॉब को थोड़ा सिक्योर करते हुए चलें चीज़ों में अपने आसपास का माहौल देखकर, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये सब बातें आप बता सकते हैं। सर मैं जो फ्रेशर्स हैं जो अभी एमएससी में हैं या एमएससी कर चुके हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है उनसे, सबसे पहले सर क्या होता है, एक टैग, अभी जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टैग की है। अब क्या होता है, एमएससी आईआईटी से नहीं है तो बंदा डिप्रेस्ड हो जाएगा, या पीएचडी आईआईटी से नहीं है तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर, बिल्कुल। मेरा जब पीजीटी का इंटरव्यू था, मैं पीजीटी का इंटरव्यू देने गया था, तो मैक्सिमम कैंडिडेट सर आईआईटीज़ के थे, या तो वो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं आईआईटी से, जी वो इंटरव्यू देने आए हुए थे। तो सर उस टाइम मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हुआ और डिप्रेस्ड भी हो गया कि भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि एक होता है ना, अपना ही सिनेरियो बनाए रखते हैं हम, मींस डेट कि भाई आईआईटी वाला बंदा बैठा है तो हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक छोटे इंस्टीट्यूट से हैं सर। मेरा जो कॉलेज है मुल्तानी मल मोदी कॉलेज, एमएम कॉलेज मोदी नगर, शायद उसको जानता भी ना हो, बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि हाँ भाई आईआईटी का बंदा है तो हम कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे बेटर है, आप बिल्कुल। अच्छी पकड़ रखते हैं सब्जेक्ट पे, तो ये मैटर नहीं करता आप किस इंस्टीट्यूट से हैं। तो जी मेरा कहना यही है, वो नेट गेट की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को बेस लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएं, और पीएचडी नेट गेट के साथ साथ आप जॉब को सबसे पहली प्रायोरिटी रखें, क्योंकि लास्ट में आपको जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस से सही बता रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आजकल हमारे आसपास में इस तरीके से चल रही हैं कि जहाँ जी पर सर। हमारे पास एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। जी जी सर। उसके बाद तो फिर हम चीज़ें और अच्छे लेवल पे कर ही लेंगे, अपने आप को मूव फॉरवर्ड कर ही लेंगे। बिल्कुल अब सर। अगला पॉइंट इंटरव्यू का जैसे आपने उठा ही दिया है, तो इंटरव्यू में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए, और आपको क्या लगा कि इंटरव्यू के लिए क्या हमें अलग से प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर जो हमने आज तक पढ़ा है थ्योरेटिकल वगैरह जी या सर। तैयारी जो थोड़ा बहुत की है, उसी से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी? सर मैं अपना बताऊं तो जो केमिस्ट्री की डेट थी, आई थिंक सर 4 या 5 दिन इंटरव्यू चला था। केमिस्ट्री के जो कैंडिडेट थे 3.5 टाइम्स या 4 टाइम्स बच्चे बुलाए थे, मीन्स डेट जो जितनी सीट हैं उसके 4 टाइम बच्चे बुलाए गए थे। तो ये 4 या 5 दिन चला था। तो सर मेरा जो इंटरव्यू था तीसरे दिन था, तो एक ग्रुप्स होते हैं सर टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, तो बातें चलती हैं, जिनका पहले इंटरव्यू हो गया तो डिस्कस होता है भाई क्या पूछा, ये सब बातें चल रही थी। तो एक ये निकल के आया था, मतलब
टॉपिक प्रिपेयर करके आओ और आपको वहाँ पढ़ाना होगा। तो एज सच यही मैं करके गया। जो मेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ, जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये मैं ठीक से पढ़ के गया था, यही बोलना है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरे से उन्होंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद ये पूछा क्या प्रिपेयर करके आए हो। सॉरी सर। तो मैंने बताया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो मेरे साथ सर उल्टा हुआ, मैंने बताया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और मेरे से क्वेश्चन जो पुटअप किए गए वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए अच्छा थे। जी। जी। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ जो उन्होंने टॉपिक बताया उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मेरे से कोऑर्डिनेशन मैंने बताया और मेरे से गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट किया और कोऑर्डिनेशन से ही सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे सर। तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे क्या कुछ बोर्ड वर्क वगैरह भी करवाया कुछ? सर जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बाद उन्होंने मार्कर दिया और बोल सकते हैं एज अ टीचिंग आपको पढ़ाना है, बोर्ड पे ही आपको डिफाइन करना था। जो मेरे ओवरऑल से वो देखते हैं कि या आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करने जा रहे हो। मेरे हिसाब से वो उन्होंने जो चेक किया, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ चुके हैं तो आप केमिस्ट्री की नॉलेज तो वो हाँ चेक कर चुके हैं। वहाँ उन्होंने जो देखा मीन्स पर्सनैलिटी कैसी है बंदे की, मतलब क्लास में किस तरह से इंट्रोड्यूस करेगा, ये एक्सप्लेनेशन किस तरह की है। तो जहाँ तक है 4-5 मिनट का इंटरव्यू था सर, ये चीज़ें ही देखी हैं जितना मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे 43 नहीं बिल्कुल। तो मार्क्स है आउट ऑफ 50। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू के लिए हमें कुछ अलग से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना होता है। नहीं सर वो ऑन द एग्ज़ाम स्पॉट जो हमने पहले तैयारी कर रखी होती है वो वहाँ पर पूरा हाँ काम में आ जाती है। रिटर्न क्वालिफाई कर दिया है तो मीन्स रेट इंटरव्यू के लिए इतना ज़्यादा कोई नहीं मैं समझ गया मैटर नहीं बिल्कुल। करता। हाँ बिल्कुल, जी जो हमारे स्टूडेंट है वो भी अच्छे समझ आ रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा फोबिया चलता रहा इंटरव्यू का हमारी ज़िंदगी के बचपन से, बिल्कुल सर। कि इंटरव्यू है तो पता नहीं हमें किस तरीके से सूट बूट टाई वाई लगा के जाना पड़ेगा, हमारी सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बिल्कुल ये चीज़ तो मैटर करती है, एक पर्सनालिटी तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बिल्कुल अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों में और अपने सब्जेक्ट में, अगर देखो ओवरऑल जितनी भी सारी घूम फिर के बातें हमारे इतने बड़े कन्वर्सेशन में जो धीरे धीरे बनता जा रहा है बड़ा बड़ा, सिर्फ इतना ही है कि आप अगर सब्जेक्ट में कमांड रख पा रहे हो तो ओवरऑल आप एवरीथिंग चीज़ों पे कमांड रख पाओगे, जी बिल्कुल सर। आगे तक रख पाओगे। तो अल्टीमेटली वही लाइन फिर से आ जा रही है कि सब्जेक्ट सीख कर एग्जाम निकलने चाहिए या पहले एग्जाम निकालो फिर सब्जेक्ट तो अपन सीखते रहेंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है, थोड़ी सी बता दीजिए। सर मेरी जो राय है वो ये है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम बाद में सोचना है, पहले सर अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है। आप सब्जेक्ट पे पकड़ बना लोगे तो फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, आप क्रैक कर लोगे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ देता हूँ इन्हीं के साथ कि बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस तो रखा ही। बात में मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ एज अ टीचर। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, बोलती हैं सुमित सर हमने नेट गेट निकाल लिया, अब इसके बाद हमें और नहीं सीखनी है, बताइए क्या करना है। तो मैं ये बोलता हूँ अब आप सीख के क्या करना चाहते हैं जब आपने एग्ज़ाम निकाल ही लिया है। जी जी तो जी। उनका एक हंसते हुए डाउट, मतलब एक क्यों कह सकते हैं रिप्लाई आता है कि सर हमें थोड़ी सी कमी लगती है और हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट सीखने के बाद वो कमी पूरी हो जाएगी। एक कहीं ना कहीं अलग मतलब जो कमी सी महसूस होती है ना, उस कमी को ख़त्म करना है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब्जेक्ट पे पहले ध्यान ज़्यादा दे दें अच्छे से, एक बार की मेहनत होती है, बार बार की नहीं होती है। क्योंकि मेरे को बिल्कुल। भी एक टीचर ने ये बताया था मेरे हम्म। कि बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, अगर एक बार सीख जाओगे अच्छे से तो आपको ज़िंदगी भर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब वही समझ में आने वाला जो आपने सीखा था। बिल्कुल सर। अगर आप एक बार पहली बार में नहीं सीख पा रहे कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो आपको अलग अलग तरीके से डराया जाएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हुए फिर आपको अजीब अजीब से नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा सब्जेक्ट सीख कर चीज़ों को आगे ध्यान दो। जी और अगर आपने आशीष जी आपने भी देखा हो तो आपने अगर ऑर्नी के लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा तो आपने यही चीज़ गौर की होगी कि मैं सब्जेक्ट सिखाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा या वो हो जाएगा क्वालिफाई। बिल्कुल। यही चीज़ सर आपको मेरे हिसाब से अदर यूट्यूबर से अलग बनाती है। हाँ जो मतलब ये जितना कह मैं सकते फील कर हैं, पाया, जितना हाँ मैं फील कर पाया सर। कह सकते हैं कि एक पेशेंस लेवल भी होना चाहिए। और वो और सबसे पहले जब टीचर में देखेगा पेशेंस लेवल तो स्टूडेंट अपने आप वो उसको पकड़ लेगा। जी जी सर। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को बिल्कुल। तो अब अपना अगला सवाल अपन निकालते हैं। तारीफ बहुत सारी हो चुकी हैं अपने बारे में, जो कुछ चीज़ें हो नहीं सकती थी। देखिए का तारीफ तो फिर क्या ही है, ये इंटरव्यू कोई प्लानिंग के साथ नहीं था। सर आप मुझे काबिल हो आशीष उसके जी ने काबिल बोला हो। कि सर इंटरव्यू देते हैं, और मैं चलो ठीक है यार, कम से कम एटलीस्ट स्टूडेंट को कुछ एक मैसेज जो है वो अपन इस मैसेज कन्वर्सेशन के थ्रू दे सकते हैं अच्छा सा। सर जो भी गेन किया है अभी तक जितना, क्योंकि एज सच मेरा कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, जी जी मैं कोई प्रीसियस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा हूँ। और सर आपको बड़ा हैरानी होने वाली है, मेरी जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी 58% है सर बीएससी में, जी, मैं समझ ग्रेजुएशन गया आपकी में। बात को।
तो ऐसा नहीं है सर, नेट गेट 2 टाइम मेरा जेआरएफ है, तो मैं सिर्फ यही ये इंटरव्यू देने का मेरा मकसद है। जो जूनियर्स हैं नहीं, जो आपने बहुत बहुत एक मतलब यूँ कह सकते हैं बहुत ही बड़ी अच्छी सुलझी हुई बातें कही हैं कि जिसमें से मुझे सबसे शानदार बात आपकी वो लगी है, मैं आपको फिर से अगर बताऊं, अगर आप माइंड ना करो, वो रेजोनेंस वाली बात जी। कि सर जेआरएफ निकाल लिया आपने, उसके बाद भी सर वो रेजोनेंस हमें बनाना नहीं आ रहा हाँ था। सर, ये तो है सर, ऑर्गेनिक नहीं, वो कॉपिया था। आपने जिस बोल्डली के साथ ये सामने कह पा रहे हो यार, ये अपने आप में आपको अलग बनाएगा। सर वो आपको कम क्या, सबको अलग बनाएगा, एज अ सर वो स्टूडेंट, एज अ मेरी टीचर। मेरी रिजोनेंस में कमजोरी थी, लेकिन मैंने उस कमजोरी को अब अपनी ताकत बना लिया। एग्जैक्टली। ऑर्गेनिक आपसे सीख ली ना सर अब। नहीं, वो तो फिर आप सीखने सिखाने का दौर तो जिंदगी भर चलता रहेगा, आप और बिल्कुल सीखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, और बिल्कुल दूसरों को बिल्कुल। सिखाइए जितना अच्छा सिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे जी। इस देश में टीचर का जो रोल है बहुत अलग माना गया है, बहुत। शुरू से ही माना गया है। क्योंकि वही बिल्कुल। बात है कि जब टीचर ही चीज़ों को बताएगा तभी स्टूडेंट जान पाएगा कि हमें किसका क्या करना है, किसका आदर करना है, किसका सम्मान करना है चीज़ों में, जी हर सर। तरीके से। अगला सवाल ये है, जो बहुत ही शानदार सवाल अब आपके पास आने वाला है, जी। कि जो आपका आसपास का माहौल रहा है एमएससी करते समय, हम्म। जो आपके दोस्त का फ्रेंड सर्कल वगैरह रहा है, दोस्ती यारी रही है, हम्म। उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें कि उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या वो सच में वो पीजीटी की तैयारी करते थे या नेट गेट की करते थे या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करते थे, उसको अगर कोई भी अपना नॉर्मल स्टूडेंट है, उसके आसपास भी एक वही सेम क्राउड होगा जो आपके पास क्राउड था, तो उससे कैसे वो साइड से अवॉइड होकर अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ एफर्ट्स लगा सके, कैसे गाइड कर सकते हैं आप? सर जो जहाँ मतलब मेरा जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ माहौल नेट गेट का बिल्कुल भी नहीं है सर, मैं बताऊँ आपको। हम्म। ना ही यहाँ कोचिंग वगैरह है, ना ही इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। वहाँ सिर्फ सिंपल है गवर्नमेंट जॉब। तो जो आसपास है वहाँ से तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं एमएससी के लिए गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, जहाँ से मेरी एमएससी हुई है, मैं वहाँ गया था। वहाँ नेट गेट का सर बहुत अच्छा माहौल है। सभी एमएससी में नेट गेट की बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं सर, बात करने से नेट गेट नहीं निकलेगा। बात तो सभी बिल्कुल सही करते बात। हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं बताऊं सर, 46 सीट थी जब हमारे टाइम, जब हमने एमएससी की थी। 2018 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है। तो सिर्फ 2 या 3 बच्चों का उसमें से जीआरएफ हुआ है। तो बाकी यही है सर। एमएससी के बाद मेरे जो फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी हैं सर, वो फिर एमएससी के बाद उनका लेवल, अपने लेवल की जॉब ना करके वो सर लो लेवल की जॉब कर रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब दुख देने वाली बात है। मीन्स डेट आपने मास्टर की है और आप 12th लेवल की जॉब कर रहे हैं। तो सर ये सिर्फ एक गाइडेंस बोल सकते हैं, गाइडेंस की कमी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। और नेट गेट करने के या बाद फिर भी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जा रही है, जो हमारी डिग्री भी वहाँ पे फेल हो जा रही है। फेल, बिल्कुल सर बिल्कुल। आप मास्टर हैं या आपने पीएचडी भी कर रखी है सर, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल है मेरे पास जो पीएचडी करने के बाद प्राइमरी टीचर बन रहे हैं सर। तो ये नहीं, बड़ा मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे एग्जांपल मेरे आसपास में भी हैं, क्योंकि हम जी। लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे मिडिल हैं सभी। क्लास। तो हम बिल्कुल। सभी जानते हैं कि हमारे आसपास में एक मास साहब जो टैग है, जी जी जो जी। टीचर होते हैं प्राइमरी, उनको हम मास साहब लगा देते तो एक अलग ही मास्टर। उनको इज्जत दे देते हैं। जी जी और जी। हालांकि कोई टीचर वहाँ पर अगर प्राइवेट में 11th-12th पढ़ाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई वैल्यू नहीं होती है सर। और इवन वहीं मैंने पर जी 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 जी, बताइए। मैं ये बोल रहा था 2018 में मेरी एमएससी थी, फिर मेरा बीएड है 2020 में बीएड, और 2019 में मेरा जेआरएफ हो गया था। तो मैंने सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो बीटेक और बायोटेक का होता है, ये मैंने इसमें भी पढ़ाया है। अच्छा जी। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है सर, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। गवर्नमेंट जो भी मतलब गवर्नमेंट है तो ठीक है, चाहे वो कोई भी तो लेवल हो। अब इसी बात पे फिर अपन इस सवाल पे आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्या सच में बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में, अगर आपको फाइनेंशियली के साथ साथ और सोशली भी स्टेबल होना है तो? सर जब से कोविड आया है तो गवर्नमेंट जॉब की और अहमियत बढ़ गई है, आपने भी आप खुद देखा की राय होगा। दे रहे हो, बहुत बेस्ट दे रहे हो ये, कि मैं जब झूठ से ये चीज़ आई है तब से सच में वैल्यू बढ़ गई है। गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू बहुत बढ़ गई है सर, क्योंकि ऐसा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही कटी। लेकिन सर जो प्राइवेट हैं, किसी की आधी हो गई, किसी की सर पूरी ही ख़त्म, किसी को घर बैठा दिया। इवन मेरे खुद के फ्रेंड थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनकी सैलरी सर आधी कर दी या उनको निकाल ही दिया। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब यहाँ तो बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो आपके पास टैलेंट नहीं, है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, बिल्कुल स्किल है, हमारी तो स्टूडेंट आप कम्युनिटी भी समझ रही है। स्किल है तो प्राइवेट जॉब में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन स्किल भी हमारे देश में वो सब चीज़ें नहीं है कि स्किल को ही बस हमेशा वैल्यू दी जाए। यहाँ पे बिल्कुल पहले बिल्कुल डिग्री को प्रूव करना पड़ता है आपको, उसके बाद पूरा बिल्कुल समय देना पड़ता है, उसके बाद फिर बिल्कुल वही सर। घूम फिर की कहानी होती है। जी सर। एक आसपास में अपना आसपास का माहौल भी होना चाहिए ना स्किलफुल, तब तो जी अपन सर। स्किल की बात कर सकते हैं ना लाइफ में। जी तो सर। जी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू है, नो डाउट।
मैं भी बिल्कुल अगर सर। आसपास से निकलता हूँ ना, हम्म। तो यहाँ पे आप सब लोगों की नज़रों में सुमित सर कि हाँ हम्म। चलो एक कुछ नहीं तो कुछ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे या केमिस्ट्री के नाम पे कुछ कर पा रहे कंट्रीब्यूट। लेकिन मेरे आसपास में जो एक प्राइमरी टीचर है, जी। उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कि भैया वो सरकारी टीचर है, हम तो प्राइवेट है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। ये तो है सर। लेकिन ये चलो फैक्ट है। आपके सिलेक्शन हो जाने से कुछ ये तो बोल पाऊंगा कि कुछ नहीं भाई, तो ये तो कर ही दे रहे हैं कि भैया सिलेक्शन तो गवर्नमेंट में करवा ही दे रहे हैं। सर एक आईएएस पीसीएस को भी टीचर ही बनाता है। हाँ तो बिल्कुल टीचर एग्जैक्टली यही टीचर होता का है। तो सबसे बड़ा रोल है सर सोसाइटी में। देखिए पॉइंट यहाँ पे अल्टीमेटली ये है कि चाहे आप हो चाहे मैं हूँ या फिर चाहे पे कोई भी आने वाला अब नेक्स्ट स्टूडेंट होगा जो इंटरव्यू देना चाहेगा, या फिर हम बात कर रहे होंगे, या फिर और बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्यूचर में पीजीटी एग्जाम्स क्रैक करेंगे, नेट गेट एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, या फिर आईआईटीएम एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, उनका जो सेल्फ बिलीफ है जी। वो सेल्फ बिलीफ सबसे पहले अपने पे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद उनका डेडिकेशन होना चाहिए, और हार्ड वर्क तो वो कर ही ले जाएंगे क्योंकि वो खुद साइंस के स्टूडेंट हैं। अब साइंस जी। के स्टूडेंट को भी अगर आप हार्ड वर्क समझाओगे तो फिर तो वही बात हो गई कि मैं आपको समझाऊं काजू कतली कितना स्वादिष्ट होती है। सीधी सी जी बात सर। यही होती है। तो जी। यही बात है, अलग अलग अपने अपने पहलू हैं, लेकिन फिर से वही घूम फिर के बात आती है कि आप जब तक खुद डेडिकेटेड नहीं होगे, जब तक खुद अपनी चीज़ों को नहीं समझोगे, जब तक खुद आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, आपको कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ सेलेक्ट नहीं करवा पाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। पहले जी सर। खुद को सेलेक्ट करवाने वाला एक स्टूडेंट होता है जहाँ पे वो पहला कदम उठा रहा होता है। मैं अगर थोड़ा बहुत सही हूँ यहाँ पर हूँ तो आपको लग रहा होगा। बिल्कुल। आशीष जी बिल्कुल फील कर पा रहे हो आप ये बात। जी बिल्कुल सर। तो आज इस सेशन में उम्मीद है अच्छा सेशन ही रहा है, जहाँ तक स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प भी मिली होगी। तो लास्ट में अगर स्टूडेंट्स को आप मैसेज देना चाहो एक प्रॉपर कि भाई आपको इस तरीके से ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, चीज़ों को ऐसे ऐसे करना है, तो ऐसा क्या आप कहना चाहोगे मतलब प्रॉपर वे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको तो ज़रूर पूरा कर लीजिए। और उसके लिए आप डेडिकेटेड रहिए और खूब मेहनत कीजिए। और जो मास्टर्स कर रहे हैं, मैं खासकर उनके लिए बोलना चाहूँगा जो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। तो नेट गेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। नेट गेट करने के बाद आप उस लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, एडवांस केमिस्ट्री सीख जाएंगे। उनके साथ साथ आप थोड़ा जॉब के लिए भी देखते रहिए, क्योंकि सिनेरियो अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आपको जो भी मैटर करेगी आगे। अच्छा आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम आखिरी में बात। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आशीष जी ने कहा, अपना इतना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और समय निकाला अपनी बातें रखने के लिए, जो बताने के लिए आप लोगों के लिए, तो इसके पहले तो सबसे पहले आशीष जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। नहीं सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सर। चलिए और वो आपके तो प्लेटफॉर्म पे आके ही मैं लोगों को थोड़ा सा, जितना भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन है वो दे पाया। जो मेरी स्टोरी थी, जो मैंने कुछ गेन किया है। नहीं, देखिए यहाँ तक ही आपको नहीं छोड़ा जाएगा भाई, इंटरव्यू दे के आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अब आपको जो अपन एक थोड़ा सा पीजीटी में काम कर रहे हैं, रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं, जी सर। आपको आगे भी जोड़ा जाएगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि अपना जो पीजीटी में जो भी कुछ होगा, मैं चाहता हूँ कि उसमें ये भी अपना रोल निभाएंगे। टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन हो गया या फिर डाउट्स हो गए, जब जब इनको समय मिलेगा तब तब हमारे साथ जुड़े रहेंगे लगातार। और एक मेंटरशिप हो गई, क्योंकि मेंटरशिप सिर्फ एक इंसान के द्वारा नहीं, जितने जी। डिफरेंट इंसानों के द्वारा मेंटरशिप होगी वो उतना बेस्ट एक क्वालिटी स्टूडेंट निकल के आएगा मेरे हिसाब से। जी सर। तो आप भी उसका एक पार्ट रहेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में चाह रहे हैं कि भाई पीजीटी एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी एज अ टीचर बनना चाह रहे हैं, देखो हम पीजीटी एक छोटा सा एक नाम दे दे रहे हैं, अंत में एक जो एंड में बात आती है वो टीचर आती है। बिल्कुल चाहे वो सर। छोटी क्लासेस को पढ़ा रहा हो, चाहे वो मिडिल क्लासेस को पढ़ा रहा हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी क्लासेस, या फिर एज अ प्रोफेसर ही क्यों ना हो, बिल्कुल। सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक जीरो से होती है। और वो जीरो हमेशा अगर किसी ने पकड़ना स्टार्ट करके उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दी तो वो आगे ही बढ़ने वाला है। मुझे तो यही समझ में आता है हमेशा से, एज अ टीचर मुझे यही समझ में आती है चीज़ें। बिल्कुल सर। चाहे वो सरकारी टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, सबका रोल अगर अपना हर मतलब पहलू में रह के कोई अच्छे से काम कर पा रहा है, जैसे अगर मैं प्राइवेट में बहुत अच्छा आप लोग के लिए कर पा रहा हूँ और आप अगर गवर्नमेंट जॉब में रह के बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के लिए कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली हमारे इस देश को चाहिए ही यही। जी। अल्टीमेटली बिल्कुल। चाहिए यही कि हमें अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभानी है, जहाँ पे जो जिसके लिए भी हम कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो उस स्टूडेंट से हम बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट निकालें और वो अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सके लाइफ में। अल्टीमेटली इन्हीं लाइनों के साथ मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। और एक हमारा सेपरेट वीडियो होगा कि नेट गेट और पीजीटी की तैयारी कैसे एक साथ कर सकते हैं, या फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि इसको हम सिर्फ इस सेशन में नहीं ले सकते थे। कुछ जी। पहलू अपन ने उठाए, कुछ बातें उठाई आशीष जी के माध्यम से, जो कि उन्होंने खुद अपनी एक्सपीरियंसेस से बताई, और उम्मीद है आपको समझ भी आई होंगी। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे एक एक बात किस तरीके से चीज़ें और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आशीष जी और भी अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए,
फिर अपन नहीं इस इंटरव्यू सेशन करते हैं समाप्त। नहीं सर, बस आप जो भी हेल्प आपको चाहिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इससे मेरा ही नहीं, सब भारत में जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है सर, क्योंकि नहीं जो जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब यूँ कह सकते हैं सेलेक्टेड टीचर्स हों जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो अगर जुड़ना चाहते हों। जरूरी नहीं और सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बिल्कुल। सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें साइंस में खासकर कोई काम ही नहीं कर पा रहा पीजीटी लेवल पे या फिर टीजीटी लेवल पे। तो मैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जी कि यार जुड़िए, आइए, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। एक साइंस विज्ञान डेडिकेटेड अपन इंस्टीट्यूट रेडी करते हैं फ्यूचर टीचर्स के लिए, जहाँ पर जो वो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं वो डिफ़िकल्टीज़ को अपन थोड़ा सा भी अगर मिनिमाइज कर पाएँ तो अपना बहुत बड़ा योगदान ये हो सकता है। ठीक है। ठीक है ठीक है आशीष सर। जी, धन्यवाद फिर। चलिए, हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके। आओ। तो फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आपने जैसा देख ही लिया होगा कि क्या क्या बातें इन्होंने किस तरीके से शेयर की, और ये बहुत ही उन्होंने अपनी तरफ से जेन्युइनली सारी बातें रखी हैं। इसमें मेरा कोई कुछ भी किसी तरीके से रोल नहीं था, क्योंकि आप तक जो बातें पहुंच रही हैं और फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, इट्स डिसाइड ऑन यू एंड यू ओनली। ये मैं कुछ नहीं हूँ यार, आप पे ही निर्भर है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो आगे, आपका डिसीजन आज का क्या है। उन्होंने सही समय पे डिसीजन ले पाया, ये बेस्ट था। आप लोग के साथ ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप भी सही समय पे डिसीजन लेके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो और पीजीटी सेलेक्ट हो जाओ। कोई कोई इंसान उससे पूछो जो 10 साल से तैयारी कर रहा था पीजीटी का, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ चीज़ों में कमियां रखी हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ दिक्कतें बनी रही हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ किसी एग्ज़ाम पर्टिकुलर की बात नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आप अपने सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट को जानिए, ताकि वो सब्जेक्ट आपको इस अपने आसपास के समाज में खड़ा होने के लायक बना सके। क्योंकि एग्ज़ाम निकाल के फिर अगर आप सब्जेक्ट सीखने जा रहे हो तो आपको लोग बोलेंगे यार अब क्या कर रहे हो तुम, मतलब, और आपने फील भी क्या होगा। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी अपना एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेट गेट एग्ज़ाम वर्सेस पीजीटी एग्ज़ाम, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रखें, किस तरीके से दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकते हैं, कहाँ पर क्या ध्यान देना है, कहाँ पर क्या ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ों पर अपन डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा सभी लोगों को। इसी के साथ सुमित सर की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद।